डीएसपी सीटीडी अली रजा कराची में कातिलाना हमले में शहीद। मोटरसाइकिल सवार 2 टारगेट किलर्स ने करीमाबाद में सर पर गोलियां मारकर निशाना बनाया। फायरिंग से जख्मी अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड वकार भी दम तोड़ गया। वाकई की जगह से 9mm के 11 होल मिले। 4 गोलियां अली रजा को 3 बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को लगी। अली रजा आबाई इलाके में दोस्तों से मिलने आए थे। वो शहीद चौधरी असलम के करीबी साथी थे। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। मुख्तलिफ थानों में SHO रहे। ट्रैकिंग की गई है, उनको पता था गाड़ी आर्मर थी। जैसे ये गाड़ी से उतरा है, इस पे फायरिंग की गई है। ये इसका दफ्तर था, यहीं पे आके बैठता था। ये आपको बता दूं कि जो भी हैं छोड़ेंगे नहीं हम उनको। अली रजा को सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन वाकये के वक्त वो तन्हा थे। जहां वाकया हुआ यहां अली रजा का ऑफिस भी था। DIG CTD आसिफ एजाज शेख कहते हैं CTD के तमाम अफसरान को थ्रेट्स हैं, कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस का कहना है वाकये की कोई CCTV सामने नहीं आई। वज़ीर आला सिंध ने DSP अली रजा पर हमले की मजम्मत कर दी। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। IG को तहकीकात और कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कराची के इलाके गुलशन अदीद में पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत। DIG ईस्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल IG कराची को खत लिख दिया। गुलाम असफर महीसर कहते हैं वर्षा के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। तफ्तीशी टीम एनी शाहिदीन, जख्मी लड़की और कार ड्राइवर का बयान कलमबंद करेगी। खातून के वर्षा ने नेशनल हाईवे पर 2 दिन से धरना दिया था, जो 32 घंटे जारी रहा। मकतूला के भाई याकूब सम्मो कहते हैं मुतालबात के लिए वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। नौशहरो फिरोज में सफाक बाप ने जमाना जाहलियत की याद ताज़ा कर दी। थारो शाह में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम तैयब ने बच्ची को जिंदा दफनाने का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया इलाज के पैसे न होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। बच्ची को पड़ोसियों को दिया मगर उन्होंने वापस कर दी थी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई कराकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वस्ती एशियाई रियासतों की पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जायजा लेने कराची पहुंचे। KPT हेड ऑफिस में बड़े इजलास की सदारत की। चेयरमैन KPT और पोर्ट कासिम हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलतों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पोर्ट पर मामलात में मजीद बेहतरी के लिए हिदायत दी। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खत्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान वक्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तिजारत का मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और रसाई में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। पोर्ट कासिम और KPT पर कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त कम करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लियारी एक्सप्रेसवे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। सामान की तरसील मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कराची बंदरगाह पर एचसन पोर्ट और साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। चेयरमैन FBR को जदीद तरीन स्कैनर नस्ब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कराची में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को पोर्ट पर मुश्किलात और शिपिंग लाइन्स की ज्यादतियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पोर्ट पर क्लियरेंस में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। वफ्द ने कहा बिजली सस्ती करेंगे तो एक्सपोर्ट को $6 अरब तक बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो बैरूनी कर्ज की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म को एक्सपोर्टर्स पर फिक्स टैक्स खत्म करने और मकामी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने FPCCI से पोर्ट पर बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली।
प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग। वजीर आजम के अहकामात पर नेपरा और FIA ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FIA बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का इजाला किया जाए। जमात इस्लामी का बिलों में इजाफी यूनिट्स खत्म करके सार्फिन को नए बिल जारी करने का मुतालबा। नाहल करप्ट टोला मुसल्लत है, इनसे कुछ संभल नहीं रहा। वोट से आने वाली हुकूमत ही मसाइल हल करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs आवाम को लूटने में मसरूफ हैं। जिम्मेदार नून लीग और PP हैं। क्या रियासत IPP से बात नहीं कर सकती? असम्बली अरकान ने अपनी मरात बढ़ा ली। आम आदमी को टैक्सों तले दबा दिया गया। कराची से खैबर तक हर तबका चीख रहा है। लोग जेवर बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और रिलीफ ना दिया तो ये लावा फट जाएगा और फिर किसी को भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अवाम फैमिली के साथ शिरकत करें। हक दो अवाम तहरीक पूरे पाकिस्तान में चलेगी। दहशतगर्दी से निजात हासिल करनी है तो डायलॉग करें। JUI और PTI का मकसद आइन की बहाली है। दोनों का मकसद एक होगा तो एक हो जाएंगे। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं मौजूदा हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा बोले PTI राब्ता करेगी तो गौर करेंगे। PTI के कुछ दोस्त आए थे, मौलाना ने कमेटी बनाने का कहा, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। लीग रहनुमा राना एहसान ने कहा PTI ने अपने दौर में जो कुछ किया वो सब भुला बैठे हैं। आज ये जमहूरी और आइन के पासदार बन गए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम 9 का मिशन। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम के दौरान पार्लिमानी पार्टी और पंजाब के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी सदर से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। पार्टी कायदीन और वफूद से मुलाकात करेंगे। सूबे में तंजीम 9 के हवाले से पार्टी क़यादत से मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। जज अफजल मजोका समाअत केस की समाअत करेंगे। फाजिल जज ने गुज़िश्ता समाअत पर रिमार्क्स दिए थे कि 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक PTI उम्मीदवारों की पिटीशंस पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने की हिदायत। खुसूसी पासेस वाले ही कमरा अदालत जा सकेंगे। दरखास्त गुजारान के 25 वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। 30 सहाफ़ी कमरा अदालत जा सकेंगे। सर्कुलर जारी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलेंस के ट्रायल के मामले पर नजरसानी दरखास्तों पर समाअत आज होगी। सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। शदीद गर्मी में कराची वालों के लिए बिजली ना पानी। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के मकीनों का जब्त जवाब दे गया। मस्जिदों से एहतजाज का ऐलान हुआ तो बड़ी तादाद में इलाका मकीन मुक्का चौक पर निकल आए। गुलशन इकबाल से आयशा मंजिल जाने वाली रोड बंद कर दी। पानी का गुजरता टैंकर हत्थे चढ़ गया। मुश्ताइल अवाम ने पानी रोड पर ही बहा दिया। शिकवा किया टैंकरों के लिए पानी है, लाइन में क्यों नहीं। खून की अदम दस्तियाबी से हर साल मुतादिद जानें चली जाती हैं। सिंध में रजाकाराना खून की एहतियात को फरोग दिया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का तिया देते हैं। हम इंसानियत के इज्तिमाई मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। तमाम लोग नेक मकसद में साथ दें और जिंदगी बचाने के लिए खून का तिया दें। कराची का मौसम अबर आलूद, शहर में आज से बादल बरसने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कई मकामात पर बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल खुलकर बरसे। मानसून की बारिश ने हरनाई में तबाही मचा दी। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। आबी रेले से हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है पटरी को नुकसान पहुंचा, बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके जड़कनी में मकान पर मोटर गोला गिरने से 2 खातीन जाँ बहक, बच्चा और 2 खातीन जख्मी। लवाकिन का लाशें जड़कनी मोड़ पर रखकर एहतजाज। कोयटा जाने वाली गाड़ियों और बसों की लाइनें लग गईं। फ्रांस में कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में बड़ा अपसेट। बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ली। पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली तीसरे नंबर पर आ गई। एमानुएल मैक्रोन की मरकजी जमात दूसरे नंबर पर आ गई। फ्रांसीसी वजारत दाखिला ने हतमी नताइज की तस्दीक कर दी। इसराइली फोर्सेस का खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, 16 फलस्तीनी शहीद। उसी रात कैंप पर बमबारी में 10 फलस्तीनी जान से गए। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और इंतखाबात कराने का मुतालबा। मुराद रसूल खलीफा दोयम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसल हुक्म। हजरत उमर बिन खत्ताब का आज यौम शहादत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद आपकी खिलाफत का आगाज हुआ। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रोम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अव्वल पहली मरतबा आप ही के दौर में फतह किया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज फजर के दौरान खंजर के वार से जख्मी किया गया। यकम मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। इंग्लैंड को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 79 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लिश टीम 197 रन के ताकुब में 117 रन पर ढेर हुई। सईद अजमल ने 3 विकेट उड़ाई। अब्दुल रज़ाक ने 2 शिकार किए। मिस्टर 30 और केविन ब्रायन 24 रन बना सके। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 196 रन स्कोर किए। सुहेब मकसूद की शानदार बैटिंग, 44 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। शुएब मलिक ने 50 बनाई। इवेंट में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। बरतानवी मीडिया का कहना है मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 1 मार्च को लाहौर में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मौजूद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असल हदफ है। चाहता हूं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी मुकम्मल फिट हों। कौमी रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश यही होगी टीम में बेहतरी का तसलसल बरकरार रख सकें। फिट रहना खिलाड़ियों की अहम जिम्मेदारी है। जेसन गिलेस्पी की कराची में जारी फिजिकल एंड फिटनेस कैंप का भी दौरा। कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों से मुलाकात और टिप्स दी।
पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम डायमंड लीग में मेडल न जीत सके। पेरिस डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम चौथी पोजीशन पर रहे। और यूरो कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। स्पेन, फ्रांस के बाद इंग्लैंड और नीदरलैंड्स ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम ने स्विट्जरलैंड को इवेंट से बाहर किया। पेनल्टी शूट पर कामयाबी समेटी। तुर्किया की टीम टॉप 4 में जगह बनाने में नाकाम। नीदरलैंड्स ने 2-1 से शिकस्त दी।